दादी, अब राजू चाचा नहीं है तो आप ही मुझे रोज स्कूल छोड़ने आओगे? क्यों नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ही आऊंगी। हाँ माँ, कैसे हो बेटा? सब ठीक? ऑफिस में बहुत काम है क्या आजकल? देख के ऐसा लग रहा है जैसे अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाय नानी। निया, कैसे हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। अच्छी है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा फेवरेट। वाह नानी, लो एक बाइट लो। ये रेवती मामी ने बनाया है ना? माँ, ये एकेडमिक बनाने के लिए इन्होंने आज स्कूल बंद रखा है। अरे ऐसे कैसे, कोई मैसेज भी नहीं आया? नहीं माँ, वीर ने एक्चुअली मुझे बताया था कि इनका आईटी का कुछ इशू चल रहा है तो मैसेजेस नहीं भेज पा रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। माँ, मुझे ऑफिस पहुँचना है, तो मैं क्या करूँ? तो ऑफिस चली जाओ। निया, उसको मैं ले जाती हूँ अपने साथ घर। शाम को ऑफिस खत्म हो जाएगी तो तुम आ जाना, मेरे साथ एक कप चाय पी कर उससे घर ले जाना। नहीं। रिहान बेटा जाओ, निया को बिठा के अच्छे से लड्डू खिलाओ। माँ, वहाँ तो नहीं। प्लीज आप बुरा मत मानना, पर सच का बुरा क्या मानना है राधिका? विवेक की लालच ने तो सारी हदें पार कर दी है। मैंने भी कह तो दिया, पर फिर मेरे दिमाग में भी वही बात आई कि अगर वहां जाके वो कुछ ऊंचा नीचा कह देगा निया को तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। उसे तो अब ना छोटों का लिहाज है ना बड़े की शर्म। हम कान बंद कर ले तो कर ले, वो अपना मुंह बंद नहीं करता। माँ, रियली सॉरी। आपने और पापा ने जिम्मेदारियां निभाते हुए हम भाई बहनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, और जब हमारी बारी आई जिम्मेदारी निभाने की, मैं आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाई। माता पिता के साथ हमेशा रहने वाला ये स्पेशल गिफ्ट सिर्फ बेटों को क्यों मिलता है? हम बेटियां उम्र भर माता पिता के साथ क्यों नहीं रह सकती? खैर, मैं भी बात को कहां से कहां ले गई। आप एक काम कीजिए, आप ना विहान को लेके घर जाइए, मैं निया को ऑफिस ले जाती हूँ। एक दिन की बात है, आई डोंट थिंक सो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा। नहीं? हाँ ठीक है। विहान, निया, आ जाओ बेटा। चल। विहान, आप दादी के साथ घर जाओ। निया बेटा, आप ये लड्डू लेके जाओ अपने साथ। मम्मा, ध्यान रखना अपना। बाय। बाय नानी। बाय बेटा। बाय विहान भैया। बाय। चलो। सर नमस्ते, मैं श्रीनिवास जायसवाल, मैकेनिक हूँ। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सर। आप प्लीज देखिए। अरे आजकल एक्सपीरियंस कौन देखता है श्रीनिवास जी? सारी गाड़ियां हाईटेक हो गई हैं, सब कुछ कंप्यूटर कर लेता है। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो जवान हो, कंप्यूटर जानता हो, भाग दौड़ कर सके, वजन उठा सके। आप कहीं और कोशिश कीजिए। सर मैं कोई भी काम कर लूंगा, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे एक मौका दीजिए। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरे पास सच में आपके लायक कोई काम नहीं है। कहा चाचा, सब बढ़िया? हाँ बताओ, जब इस ऑफिस में काम होता था तो एक दिन भी कम पड़ जाता था, और आज जब काम नहीं है 2 घंटे भी नहीं गुजारे चाचा जी। पापा को कितना समय लगेगा यार। कौन सा कर्जा चुकाना है मैंने तेरा? आपकी जब नौकरी गई थी तब से लेकर अब तक आपको, आपके परिवार को खिलाया पिलाया, उसका कर्जा।
मतलब मैकेनिक की ना से दूसरी कोई भी नौकरी चलेगी साहब। काका परेशान काहे लग रहे हैं? नहीं तो सब ठीक है, चलता हूँ जरा काम। काका उस दिन भी बहुत परेशान लग रहे थे और आज भी बहुत परेशान लग रहे हैं। जरूर कोई बात है। अरे काका, अबे आउटो चला रहा, क्या आवाज आज उड़ा रहा है? पगला गाएगा बस। काका आप इधर आइए। अरे कहाँ सोच के चल रहे थे आप? अभी कुछ हो जाता तो? लाइए दीजिए, मैं दीजिए। चीचा बढ़िया चाय लगाओ, शक्कर मार के। नहीं नहीं नहीं, हैं? शक्कर नहीं है। काहे? तुम्हारी काकी डांटेगी फिर। अरे उनकी डांट हम सुन लेंगे। फिलहाल आप चाय पीजिए, अपनी तबीयत ठीक कीजिए। आपको देख के लग रहा है आपका शुगर लो है। बना दो चाचा। अब काका, आप ये फाइल लेकर कहाँ जा रहे थे? काका आपको याद है, एक बार आपने हमसे कहा था, लाओ लीजिए। आपने एक बार हमसे कहा था, जबीर तुम हमारे बेटे जैसे हो। अब एक बात बताइए, अपने बेटे से दिक्कत शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? बेटा मानते हैं ना आप? तो एक बेटा ही बाप की प्रॉब्लम समझेगा तो और कौन समझेगा, बताइए। देखिए काका, उस दिन भी आपने हमें नहीं बताया था, पर आज आपकी जो भी परेशानी है पूरे विस्तार से आप हमें बताएंगे। बात ऐसी है ना बेटा, वो बताइए। प्रोविडेंट फंड के पैसे आए थे नौकरी के बाद, तो विवेक ने जो है उन पैसों पे वो लीगली स्टे ला दिया है। अब उसमें से जब तक वो केस सॉल्व नहीं होता तब तक एक भी पैसा हम निकाल नहीं सकते। और विवेक को तो तुम जानते हो किस तरह का है वो, तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने ये तय किया है कि किसी न किसी कंडीशन में कुछ न कुछ, चाहे जो काम मिल जाए मैं काम करूंगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। पर अफसोस कि आज किसी को तजुर्बे की जरूरत ही नहीं है। हर किसी को नौजवान लोग चाहिए जो भाग दौड़ कर सकें, वजन उठा सकें। नहीं मतलब मुझे ये शिकायत नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं मिली, बस मेरी इतनी सी शिकायत है कि कोई हम जैसों को मौका तक नहीं देना चाहता। फाइल देखी जाइए, नमस्ते नहीं है, यही सुनने को मिल रहा है। एक शिकायत तो हमारी भी है काका। मतलब इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? तो बेटा अब क्या बताता, मैं खुद से ही इतना शर्मिंदा था कि। अरे गोली मारिए। और कैसे शर्मिंदगी बताइए आप? अरे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहे ना, भीख तो नहीं मांग रहे ना, काम ही ढूंढ रहे हैं। तो काम ढूंढने में कैसी शर्म? जहाँ अपने ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, किसी और को क्या ही बताता। अरे कोई का सोचेगा, का समझेगा, उसको सोच के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बात समझ लीजिए, आगे से कोई भी छोटी बड़ी कैसी भी मुसीबत होगी आप हमने बताएंगे।